Welcome to another episode of Buzz Bite. This is Rishi Singh, your host, and today I have Mr. Surbit Krishna from Papaya Productions. Hi Surbit, how are you today? Hi Rishi, I'm doing very well. How are you? Very well, very well. I'm very glad to have you here. Likewise. Surbit, can you tell me more about Papaya Productions, how it started, what was the journey, how was it initially? So Papaya Production is basically a part of Awesome Sauce creative group of companies. And उसमें क्या होता था, we are handling client social media, content, ads. So the basic demand was कि भाई अगर आप हमारा social media handle कर रहे हो, हमारा brand बना रहे हो, so content production भी आप ही करो. Then we were in the plans, हम लोग plan कर रहे थे but कुछ final नहीं हो पा रहा था, but this gave us a push and we said why not, if we are doing branding, brand production, XYZ, many more things, so why not content production also. So Papaya Productions में हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? So पपाया प्रोडक्शन को मैं एंड टू एंड कंटेंट प्रोडक्शन स्टूडियो बोलूँगा. एंड टू एंड से मेरा क्या मतलब है, बहुत छोटे से स्टार्ट करते हैं. लेट्स से अगर आपका एक कैफ़े है, आप उसका सोशल मीडिया करा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली फ़ोटोज़ खिंचानी है, इंटीरियर दिखाना है, कस्टमर्स Right, के वॉक इन right. लाने हैं. सो वहाँ पे कंटेंट का रिक्वायरमेंट या इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, बेसिक शूट से लेके प्रॉपर आप अगर कैंपेन शूट्स पे जाओ, या उसके अलावा TVCs हो गए, UGCs हो गए जो अभी करेंटली ट्रेंड में है बहुत. आपने सुना होगा कि अब UGC बेटर परफॉर्म करता है. तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो कि डेफिनेटली एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के साथ ही होता है, लेकिन वो एक ऐसा फील देता है कि वो एक कस्टमर है, जिससे Right. कि थोड़ा पर्सनलाइज फील होता है कस्टमर को. सो वी आर experts in all kinds of content that is required on social media. एंड सुरभित, व्हेन यू से कि एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, व्हेन यू से कि एक रेस्टोरेंट के लिए हम लोग हर तरीके का कंटेंट शूट करते हैं, तो क्या आप मुझे पूरी जर्नी एक बार बता सकते हैं कि क्लाइंट एंगेजमेंट कैसे शुरू होता है और कहाँ पे आउटकम आता है? ओके, सो शूट में भी अगर जर्नी में बताऊं तो हर टाइप ऑफ शूट की जर्नी बहुत अलग होती है. लेट्स से अगर हम दिवाली में कोई कैंपेन शूट कर रहे हैं, सो जैसे रिड्स कॉन्टिनेंटल है, वो हमारे क्लाइंट हैं. सो जनरली हमने क्या अप्रोच रखी है, लेट्स से अगर हम कैंपेन शूट कर रहे हैं तो हम स्टोरी बेस्ड कैंपेन शूट करेंगे. सो स्टोरी बेस्ड में लेट्स से अगर क्लाइंट ने हमें ब्रीफ दिया है कि आपको दिवाली के लिए कैंपेन करनी है, एंड द क्लाइंट ट्रस्ट अस कि जो हम सजेस्ट कर रहे हैं वो डिराइव्ड होगा डेटा से, या जो टच पॉइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं उनके साथ वो कहीं ना कहीं वाइब करेगा या कस्टमर रिलेट कर पाएंगे. सो इस चीज़ में जैसे हमारी जर्नी होती है, जैसे मिठाई शॉप है, कैफ़ेज़ हैं, तो जनरली क्या होता है, हम लोग इमोशनल चीज़ें या नॉस्टैल्जिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वी आर सिटिंग इन अ Tier 2 मार्केट, जहाँ पे हमारे जो लोग हैं, जो कल्चर है, जो वैल्यूज़ है, वो उसी के अराउंड है. एंड जब तक वो चीज़ें थ्रू एड्स हम नहीं दिखाएंगे या थ्रू स्टोरी टेलिंग नहीं दिखाएंगे, तब तक वो एक रिलेटेबिलिटी नहीं बनेगी. सो व्हाट वी जनरली डू, वी सिट विद द क्लाइंट, वी डिस्कस आर आइडियाज़ कि हमने ऐसा सोचा है, या भाई बहन के लव को दिखा रहे हैं, डिफरेंट रिलेशंस हम लोग उसमें दिखा सकते हैं. सो जब एक पॉइंट पे क्लाइंट भी एग्री करता है या उसको भी वो लगता है, एंड डेफिनेटली कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट एग्री नहीं कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि वो ब्रांड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अपने पॉइंटर्स से या उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग होती है बेसिकली वो हम देते हैं, एंड बहुत बार क्लाइंट्स मान जाते हैं. मोस्टली मतलब जो हम सजेस्ट करते हैं वो क्लाइंट हैप्पीली मतलब वो एग्री करता है, एंड रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं. सो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस की बात करूं तो जनरली क्या प्रोसेस होता है कि क्लाइंट से ब्रीफ आया, ब्रीफ आता है हमारे कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट के पास. कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट का क्या काम होता है, वो ब्रांड का कंटेंट कैलेंडर और क्या स्ट्रैटेजी है, ब्रांड को क्या चीज़ें दिखानी है, एड्स पे क्या चीज़ें जाएंगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं. सो कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट हमारे जो प्रोडक्शन हेड हैं या आर्ट डायरेक्टर्स हैं उनके साथ बैठते हैं, वो एक अपना आइडिया डिस्कस करते हैं, एंड देन जो आर्ट डायरेक्टर या प्रोडक्शन हेड हैं वो एक मूड बोर्ड बनाते हैं. अब मूड बोर्ड से क्या मतलब है, मूड बोर्ड का सिंपल वे में अगर मैं ये मतलब बताऊं कि अगर आप एक ग्रुप ऑफ फोटोज़ देख रहे हो, 10 फोटोज़ हैं, उससे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि शूट होने कैसा वाला है, या उसका फील कैसा होगा, उसकी थीम कैसी होगी, विजुअली मे बी लाइटिंग कैसी होगी, मेकअप्स कैसे होंगे. और जब ये एक बार थोड़ा विजन आता है मूड बोर्ड पे, जब चीज़ें आती हैं, तो वो हम लोग क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं. तो क्लाइंट को भी थोड़ा एक विजुअल रेफरेंस मिलता है, एंड उसको भी एक आइडिया लगता है कि भाई मैं पैसा खर्च करने वाला हूँ तो आउटपुट मेरे को कैसा मिलेगा. Right. एंड उसको सपोर्ट करने के लिए फिर टीम क्या करती है, बहुत सारे रेफरेंसेस निकाल लेती है जो कि ब्रांड्स ने किए होते हैं, या मतलब
एग्जैक्टली नहीं किए होते हैं, रेफरेंस एज इन की थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्लाइंट को समझाने के लिए हमने बता दिया। एंड देन वहाँ से जब वो क्लाइंट अप्रूव करता है, बजट अप्रूव होता है, मॉडल सेलेक्ट होते हैं एंड देन शूट प्लानिंग होती है एंड देन आई थिंक फाइनल हमारा जो वीडियोस आप लोग देखते हैं वो फाइनल एंड स्टेज ये होती है। एंड टू एंड पूरी टीम अपने इन हाउस है, राइट? फ्रॉम Right. स्ट्रेटजी टू डिजाइन टू मॉडल सिलेक्शन, एवरीथिंग इज इन हाउस। यस ऋषि, हमारी सारी टीम इन हाउस है, स्टार्टिंग फ्रॉम कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, फोटोग्राफर, वीडियो एडिटर्स, ये सारे एंड टू एंड सॉल्यूशंस आपको हमारे पास मिलेगा। एंड सुरभित, हाउ वुड यू से कि पपाया अपना बाकी स्टूडियो से डिफरेंट कैसे है? सो पपाया प्रोडक्शन को डिफरेंट उसकी टीम बनाती है। सो टीम से मेरा मतलब है जो हमारे कोर मेंबर्स हैं आर बेसिकली फ्रॉम निफ्ट और आईआईटी। सो आई थिंक वहीं पे एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर क्रिएट हो जाता है मार्केट में, क्योंकि यूजुअली आप अगर फोटोग्राफर्स के पास जाओगे एंड उनसे आप बोलोगे कि मेरा ये ब्रांड है एंड मेरे को सर्टेन कंटेंट बनाना है, सो वो उसको जनरली या तो बजट के हिसाब से प्लान करते हैं या उनका जो स्किल सेट है उसके हिसाब से प्लान करते हैं। बट हमारा अप्रोच यहाँ पे बहुत डिफरेंट होता है। हमारा अप्रोच ये होता है कि हम पहले ब्रांड को समझते हैं, ब्रांड वॉइस क्या है, ब्रांड के टारगेट ऑडियंस क्या है, उन टारगेट ऑडियंस को किस टाइप के एस्थेटिक्स अपील करेंगे। सो इसके लिए मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बता सकता हूँ कि एक ब्रांड है मुंबई बेस्ड जिसका हम लोग बहुत ही पॉलिश्ड कंटेंट बनाते थे, पॉलिश्ड एज इन प्रॉपरली शॉट, बढ़िया लाइटिंग, और उसको एड्स पे चलाते थे लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। एंड वो यूजुअली सोफ़ा कवर्स और इस तरह की चीज़ें बेच रहे थे अमेज़ॉन पे। बट हमने ब्रांड स्टडी किया, हमने प्रॉब्लम को फिगर आउट किया कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं तो ये कन्वर्जन क्यों नहीं आ रहा है। देन हमने ट्राई किया कि चलो यार फ़ोन से शूट करते हैं एंड बहुत ही पुअर लाइटिंग, पुअर क्या, जैसे आप एक लेमैन शूट रेगुलर करेगा, यूजीसी टाइप कंटेंट, यूजीसी टाइप की, ऐसा लगे कि नेचुरली कस्टमर ही अपने प्रोडक्ट्स को दिखा रहा है। हमने वो कंटेंट बनाया, प्रोडक्शन हैवी नहीं था लेकिन जब हमने उसको लाइव किया तो रिजल्ट्स टोटली चेंज हो गए, अच्छी सेल्स आने लगी, रीच अच्छी हो ज़्यादा गई, रिलेटेबल कंटेंट हो गया। तो हमें समझ में आया शूट अच्छे करना इज़ नॉट द चैलेंज, मेन चैलेंज है कि उस ब्रांड को कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है या उस कस्टमर को क्या देखना है, उसको रिलेटेबल फील करना है एंड तभी वो उसको परचेज करेगा, राइट? so I think this is one of the USPs that makes us very different from the normal studios or photographers that are there in the market. All right. And so with these days, we see a lot of photography studios and entrepreneurs and individuals coming out. How do you think is it becoming difficult for a brand to choose the right studio? Okay, so market में generally I think सबने देखा होगा या पता ही है कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गई या UGC हो गया या फैशन फोटोग्राफी हो गई, ये बहुत ही डिफरेंट नीश है। एंड नॉर्मली इवेंट्स या जो दूसरे फील्ड के फोटोग्राफर्स हैं वो सोचते हैं कि वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी कर सकते हैं या वो फैशन भी कर सकते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन आई थिंक द कोर प्रॉब्लम इज़ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि ब्रांड को क्या चाहिए। लेट्स से कमिंग फ्रॉम अ डिज़ाइन बैकग्राउंड, वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस कि एक ब्रांड वॉइस क्या है या ब्रांड की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको अपने कस्टमर्स से कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, जहाँ की वो कहीं ना कहीं ऐसे फोटोग्राफर्स जो पार्ट टाइम ये काम करते हैं उनके साथ ये चैलेंज आता है। So maybe skill is not the problem, but understanding is. डेफिनेटली, सो स्किल इज़ डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम। वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, कर रहे होंगे, लेकिन आई थिंक व्हेन इट कम्स टू ब्रांड और बेचना है, सो दीज स्मॉल डिटेल्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि Right. हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। 15 सेकंड जैसे टाइम स्पैन कम हो रहा है, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है लोगों का, तो उस 3 सेकंड में 5 सेकंड में इतना इम्पैक्टफुल हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं कि वो कस्टमर रुके एंड 10 सेकंड 15 सेकंड उस रियल स्टेट को, डिजिटल रियल स्टेट को दे। एंड फिर वी आर सीइंग दीज डेज सोशल मीडिया पे कंटेंट दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है एंड लोगों का अटेंशन स्पैन भी कम होता जा रहा है, एंड वी हैव हर्ड अ न्यू टर्मिनोलॉजी, हुक्स। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सो आई थिंक जैसा कि ट्रेंड है, करंट जनरेशन फास्ट चीज़ें करना चाहती है, ब्लिंकिट 10 मिनट में आ रहा है, जेप्टो 10 मिनट में आ रहा है, कॉम्पिटिटिव स्पेस है। सो ओवरऑल जो बिहेवियर चेंज मेरे को लगता है एक बिहेवियरल शिफ्ट है, जनरेशनल शिफ्ट के रैदर अगर हम उसको बोलें। सो एक ये बिहेवियरल शिफ्ट है एंड ये आप हर एज ग्रुप में देख रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर मॉम डैड, आपके दोस्त फ्रेंड्स, ये एक जनरल पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल हो गया है।
एंड वो ही ट्रांसलेट हो गया है हमारे कंटेंट में। तो अगर हम कंटेंट को इतना अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे या उसमें हुक नहीं डालेंगे, सो वो वर्क नहीं करता है। हुक से क्या मतलब है, कोई भी ऐसी अतरंगी चीज़ जो आपको रोक ले कि अरे ये क्या देखा मैंने, ओके, स्क्रॉल ना करे आदमी रुक जाए। राइट। एंड वो ज़रूरी नहीं है कि आपके वीडियो से रेलेवेंट हो सकता है आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो लेकिन आपने एक हुक लगाया जिसमें वो बंदा बाइक से गिर गया, सो इंसान को क्यूरियोसिटी हो जाती है कि भाई है क्या, मैं देखूं आगे, एंड देन वो प्रमोशन होता है। सो आई थिंक सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे हुक्स एंड ट्रेंड्स वाले वीडियो हैं जो अब ट्रेंड कर रहे हैं। एंड लखनऊ के ब्रांड्स में फोटोग्राफी का सिनेरियो कैसा है, कैसी डिमांड है, क्या हो रहा है, क्या नया है? सो आई थिंक डिमांड ग्रोइंग है, डिमांड बढ़ रही है, बट इट्स अ वेरी कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट। सो कॉस्ट सेंसिटिव से अगर कोई पूछे कॉस्ट सेंसिटिव क्या है, सो जनरली अगर आप क्लाइंट्स से बात करोगे, उनके रिक्वायरमेंट समझोगे एंड जो एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट की वो एंड उसका जो बजट होता है, लेट्स से क्लाइंट मेरे पास आया, उसने बोला कि मेरे को एक वीडियो बनवाना है एंड ये वायरल होना चाहिए या ये ऐसा होना चाहिए, या उसके पास कोई रेफरेंस है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है हमारे लिए कि उसके पास कोई रेफरेंस है एंड हम वो देख के इसका कॉस्ट बता सकते हैं। सो वो जो रेफरेंस है एंड उनका जो एक्सपेक्टेशन है, एंड जब हम अपनी कॉस्टिंग देते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट होता है कस्टमर के लिए, एंड जब कस्टमर के लिए डिस्कनेक्ट है तो वो हमारे लिए भी एक डिस्कनेक्ट होता है। सो आई थिंक चैलेंज कॉस्ट का, क्लाइंट के लिए कॉस्ट का नहीं होता है, लेकिन आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग का एक गैप है कि क्या लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए इस टाइप के शूट को करने के लिए, या क्या रिसोर्स लगेगा प्रोडक्शन का। सो उस बेसिस पे ही मैन आवर्स के ऊपर कॉस्ट निकाली जाती है। सो अभी आई थिंक वो विद टाइम सही हो रहा है। क्लाइंट्स आर नाउ विलिंग टू पे मोर, कैंपेन में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंटेंट शूट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रोइंग मार्केट एंड इट विल डू वेल। आई बिलीव वन ऑफ द मेजर रीजंस कि लोकल ब्रांड्स ग्रो इसलिए भी कर रहे हैं शायद क्योंकि नेशनल लेवल ब्रांड्स आर नाउ एंटरिंग लखनऊ एंड दे आर डूइंग वेरी वेल ऑन द फोटोग्राफी साइड। राइट। सो सुरभित, मूविंग ऑन टू द इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं अपने पास, कैसी जगह है अपने पास? इक्विपमेंट्स में हमारे पास बेस्ट इन लाइन सोनी कैमराज, कैनन कैमराज हैं, एंड लेंसेज में जो भी रिक्वायरमेंट होता है, मैक्रो लेंसेज, नॉर्मल लेंसेज, सारी टाइप की चीज़ें हैं हमारे पास। एंड इसके अलावा लाइट्स हो गई, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है सारी फुलफिल हो जाएगी, एंड जो भी टीम है इक्विपमेंट से सब इन हाउस है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ स्मॉल प्रॉप लाइब्रेरी। वी हैव प्रोडक्ट शूट के लिए प्रॉप्स हो गए या फैशन शूट के लिए प्रॉप्स हो गए। Also we have backdrops, different kinds of backdrop. We have our own studio that is around 3000 square feet, which is a rare find in Lucknow. So जो भी आपका solution है end to end in house सारी चीज़ें available होंगी. You will not be searching for anything anywhere else. Fantastic. And I believe, Surbit, we have the biggest studio space within Lucknow. Right, I believe so. And Surbit, can you take us through any of your brilliant experiences जो case studies हों आपके पास? So I would like to talk about a shoot we did for a brand called Rasamai. It's a Hyderabad based brand and उनके लिए I think अभी तक का सबसे बड़ा campaign shoot हमने किया था हमारा, and उसका experience was very extensive. So I think उस shoot में हमारे पास 20 team members थे, जिसमें 4 photographers थे, 2 cinematographers थे, stylist, art directors, and we had 2 models. And the main challenge was, I would say, जो shoot time था, because I remember we were shooting continuously for 2 days and रात में 2-3 घंटा ही सोने का मौका मिला था, and next day वापस से हमें शूट करना था अर्ली मॉर्निंग। एंड जो चैलेंज हमने फेस किया था, हमने सेटअप लगाया, सारी चीज़ें सेट हो गई, वी वर गोइंग टू टेक द फर्स्ट शॉट एंड तभी बारिश हो गई, एंड इट वाज वेरी सैड कि हमने सब कुछ सेट किया है, टेस्ट शॉट्स हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, एंड देन वी वर स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर अनदर 2 hours to for the rain to stop, right? So it was very challenging, but in the end we delivered best results to the client. The client was really happy and it was a very successful campaign. And I've also heard about one of your campaigns for Rajwada. Right. Oh, that was a very interesting one, I would say. So Rajwada की जो campaign थी, दूल्हा कहाँ है, so client की basic requirement थी कि भाई मैं शेरवानी बेचता हूँ, मैं लहंगे बेचता हूँ, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए जो वायरल हो जाए। एंड द बेस्ट पार्ट वाज क्लाइंट ने बजट में कोई भी कमी नहीं की थी, एज इन जितना हमने उनसे बोला था कि इतना पैसा लगेगा,
ही वॉज वेरी हैप्पी टू पे दैट अमाउंट एंड रिजल्ट्स भी वैसे ही मिले. So it was a very interesting campaign and it went viral in Lucknow. And now अगर मैं अभी की बात करूँ, उस campaign को 2 साल हो गए हैं किए हुए. And whenever we go to some new client for pitching, so वो clients वही बोलते हैं कि दूल्हा कहाँ है वाला campaign आपने ही किया था. And they are still amazed with the campaign and with the results. And they say कि भाई मेरे को भी ऐसा ही कुछ करना है. So I think it was a very successful campaign for us and for our team also. Surbit, as you mentioned, you have a dedicated studio and some infra that you have, one of the biggest studio and all that. क्या-क्या टाइप के प्रोजेक्ट्स हम अचीव कर सकते हैं आपके स्टूडियो में? So I think possibilities are unlimited क्योंकि the kind of team that we have, जैसे लोग हैं, जितने creative minds हैं, so I think कुछ भी possible है. क्लाइंट अगर हमारे पास open mind से आए and वो अपनी requirement बताए, then I think we are capable enough to pull anything in this space. So हमने एक फिल्म की है for Blinkit ads, जिसमें हमने 3 प्रोडक्ट्स किए थे and it was a simple table setup. बट जब आप शूट देखोगे तो आपको फील नहीं आएगा कि वो एक टेबल सेटअप है या वो कहाँ हुआ होगा. So I think possibilities are unlimited. It's just कि क्लाइंट बजट दे and जो उसको रिजल्ट चाहिए वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राइट, डेफिनेटली. अगर मैं टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करूं हमारे स्टूडियो में, सो वी आर ऑलरेडी डूइंग प्रोडक्ट शूट्स, वी आर डूइंग ज्वेलरी प्रोडक्ट शूट्स टू बी स्पेसिफिक. इसके अलावा हम लोग फैशन शूट, ई कॉम शूट, कैटलॉग शूट, कैंपेन शूट्स, मतलब वट एवर यू नेम इट, हम ऑलरेडी वो यहाँ पे कर रहे हैं. एंड जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा मूड बोर्ड सेट होता है, उस हिसाब से बेसिक हम लोग सोर्सिंग करते हैं, सेट डिज़ाइन करते हैं एंड जो भी रिजल्ट चाहिए हम अचीव करते हैं. Right. I believe you would also have a collection of infinity rolls. Definitely. So we have around 10 to 12 different backdrops in paper, fabric. We also have solid walls, जिसका हम शूट के हिसाब से कलर चेंज कर देते हैं. Whatever the requirement is, हम उसको वैसे यूज़ करते हैं, सेट बनाते हैं. So I think again I'd say जो आपकी रिक्वायरमेंट है, we can fulfill it all. And सुरभित, जब आप कह रहे हैं कि अलग अलग ब्रांड्स के लिए आप अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो क्या आप लोग आउट स्टेशन ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, और अगर करते हैं तो लॉजिस्टिकली मैनेज कैसे होता है? सो डेफिनेटली आउटडोर ट्रैवल करना या आउट स्टेशन ट्रैवल करना बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी इंडस्ट्री में. जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, लेट्स से मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ. जैसे मैंने मेंशन किया था रसामई का हमने शूट किया था, तो रसामई के शूट के लिए हम दिल्ली गए थे. दिल्ली में एक स्टूडियो रेंट किया जो कि हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा था इन टर्म्स ऑफ सेट, इन टर्म्स ऑफ लाइट इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग. सो हमने स्टूडियो बुक किया, जो लाइट्स हमें चाहिए थी हमने वो वहाँ पे रेंट आउट की, एंड जो कैमराज थे, जो मशीन्स थी, वो हम अपनी लेके गए थे. सो आई थिंक जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हम कितना लाइट ट्रैवल कर रहे हैं, एंड जो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ लाइट सेट, ये हम आउटसोर्स करते हैं एंड हम ऑन एक्चुअल्स उसको रेंट कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. क्या सुरभित, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए कैमरा लेना बहुत ज़रूरी है? आई थिंक कैमरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फोटोग्राफी के लिए, एक फोटोग्राफर के लिए. बट ऐसा बोलना कि आप कैमरे के बिना एक फ़ोटोग्राफर नहीं बन सकते हो, वो मैं नहीं मानता हूँ पर्सनली. क्योंकि आई थिंक आजकल फ़ोन इतने एडवांस हैं कि उससे बहुत अच्छे आउटपुट्स निकल रहे हैं. आईफोन हो गया या सैमसंग के फ़ोन्स हो गए. सो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास विजन है, स्किल्स है, तो डिवाइस मैटर नहीं करता है. ओके. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मूड बोर्डिंग कैसे करनी है, या आपको कलर व्हील के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, या आपको ब्रांड की रिक्वायरमेंट की समझ नहीं है, तो एक अच्छा कैमरा लेके भी आप उससे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे. सो आई थिंक कैमरा इंपॉर्टेंट है, बट स्किल्स होना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड क्या फ़ोन फोटोग्राफी के आ जाने से कैमरा बेस्ड फोटोग्राफी पे कुछ मेजर फ़र्क पड़ा है? आई थिंक फ़र्क तो नहीं पड़ा है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि इन द एंड आउटपुट क्या चाहिए आपको. सो जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि हमने दूल्हा कहाँ है वाला कैंपेन किया था रजवाड़ा के लिए. सो इट वाज टोटली शॉट ऑन आईफोन. सो उसके पीछे 2 रीज़न्स थे. पहला रीज़न ये था कि अगर हम कैमरा से शूट कर रहे थे तो हमें बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पे अथॉरिटीज़ से हमें परमिशन लेनी थी. वाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई परमिशन नहीं लेनी है. उसके अलावा जिस टाइप का शूट था, जो नेचर ऑफ शूट था, वो बहुत ही फास्ट पेस था, एंड बहुत सारी जगह पे ऐसा था कि कैमरा उतना अच्छा वर्क ना कर पाता.
सो फ़ोन यूज़ करके, आईफोन यूज़ करके हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी मिली कि हमने उस ओके जो भी रिक्वायरमेंट था वो हमने शूट किया फ़ोन से ही, एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, एंड द कंटेंट वेंट वायरल. So what we are seeing these days is a lot of photographers want to open their own studio. ऐसा क्या क्या बेसिक्स हैं जो एक फोटोग्राफर को ध्यान देना चाहिए स्टूडियो ओपन करने से पहले? सो बेसिक 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है अगर किसी को नया स्टूडियो सेटअप करना है. सो पहली चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सीलिंग हाइट कितनी है. आइडियली 12 फीट की सीलिंग हाइट है तो बेस्ट है, लेकिन अगर 12 फीट से कम है, यूजुअली जो स्टैंडर्ड है वो 10 फीट की सीलिंग्स बनती हैं, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा. लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप रेंट आउट कर रहे हो तो आप ट्राई करो 12 फीट या 12.5 फीट, जो भी आपको मैक्सिमम हाइट मिल पाए वो आप लें. एंड उससे क्या होता है कि अगर आपको लाइट सेटअप करना है या पीछे बैकड्रॉप लगाना है, बेसिक चीज़ें, उसमें आपको बहुत प्लेइंग एरिया मिल जाता है कि आप डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सेटअप्स बना सकते हैं. सो एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. दूसरी चीज़ ये होती है कि जो भी आपका प्रॉपर्टी है या जो स्पेस है वो पिलर लेस हो, एज इन आपको एक हॉल जैसा एरिया मिले, ओपन एरिया मिले, जिससे अगेन आपको फ्रीडम मिलेगी कि आप कितना डेप्थ आप अपने शूट में आप वो कर सकते हो. अगर 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट, तो आपके रिजल्ट्स एंड लेंस का यूजेज बहुत चेंज हो जाता है उस हिसाब से. एंड तीसरा और सबसे ज़रूरी ये है कि जो भी आप स्पेस ले रहे हैं वो उसमें सीलन जैसी कोई चीज़ ना हो, क्योंकि अगर सीलन होगी तो आपके इक्विपमेंट्स ख़राब होंगे, बैकड्रॉप्स ख़राब होंगे. तो आई थिंक अगर ये 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा स्पेस एंड वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में चीज़ें कर सकोगे. सो एज पर यू सुरभित, एक ब्रांड जो फोटोग्राफी कराना चाहता है उसको कब एक फ्रीलांसर को चूज़ करना चाहिए और कब एक फुल फ्लेज्ड फोटोग्राफी स्टूडियो या एजेंसी के पास जाना चाहिए? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से. सो अगेन मैं यही बोलूँगा कि अगर ब्रांड को चूज़ करना है कि उसको एजेंसी के पास जाना चाहिए या फ्रीलांसर्स के पास, तो वो टोटली रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है या क्लाइंट के बजट पे डिपेंड करता है. एंड मोस्टली लोग फ्रीलांसर्स क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक एजेंसी से कम पैसों में काम करते हैं एंड प्रॉब्ली वो ज़्यादा नंबर ऑफ आउटपुट्स देते हैं. सो आई थिंक ये बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है कि क्लाइंट को किससे काम कराना चाहिए, एजेंसी से या फ्रीलांसर से. सो एनी डे एजेंसी के पास आप जाते हो तो आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं. पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं? एक तो एजेंसी के पास एक्सपीरियंस है, एजेंसी के पास थिंकिंग हेड्स हैं बहुत सारे. वाइल अगर हम फ्रीलांसर से कंपेयर करें तो फ्रीलांसर प्रॉब्ली अकेला बंदा है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या अपने नॉलेज के हिसाब से चीज़ें करता है. राइट. वाइल आप अगर एजेंसी की बात करो तो एजेंसी में एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनका शूट का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही वाइड फील्ड में होता है. लेट्स से वो प्रोडक्ट भी कर रहे हैं, फैशन भी कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स उन्होंने ज़्यादा किए होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस का आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है. प्लस एजेंसी बैकग्राउंड होने की वजह से उनको एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ब्रांड की रिक्वायरमेंट क्या है. राइट. एंड आई थिंक मैं शुरू से ही ये बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ब्रांड को क्या चाहिए, क्योंकि आई थिंक वो समझना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड जहाँ पे आई थिंक फ्रीलांसर्स अभी कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं. So Surbit, this brings us towards the end of our podcast. Thank you so much for your time, for being here. And before we close, do you have any sentences for the aspiring photographers? सो डेफिनेटली जो भी एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स हैं जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, कोर स्किल्स को सीखने में ज़्यादा ध्यान दो, बेसिक्स ऑफ डिज़ाइंस समझो, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन समझो, कलर व्हील आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस कलर के साथ क्या अच्छा लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ये चीज़ें मास्टर कर लोगे तो जो आपके आउटपुट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली सही होने लगेंगे. एंड इसके साथ साथ अगर आप इंटर्नशिप्स कर पाओ, ब्रांड्स के लिए टेस्ट शूट्स कर पाओ, या खुद के प्रोजेक्ट्स करिए, डेमो प्रोजेक्ट्स करिए, एंड उससे एक पोर्टफोलियो बिल्ड करिए. एंड आई थिंक वंस यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ विद योर वर्क, विद योर सेल्फ एंड योर स्किल्स, एंड गो आउट. मार्केट बहुत बड़ा है, ब्रांड्स हैं बहुत सारे, आप पिच करिए, एंड ऑल द बेस्ट.